प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जता दिए हैं। अब ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही साथ तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हीट वेव चलने के भी आसार हैं और इसको लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश मौसम विभाग ने दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में बारिश नहीं होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की आशंका भी है, जिसके लिए मौसम विभाग ने शासन प्रशासन को अलर्ट रहने के संकेत दे दिए हैं। तो करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि मौसम विभाग ने एक और यहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अभी बारिश के आसार नहीं है, हालांकि बारिश एक हफ्ते के बाद हो सकती है। किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, आप पिछले जो 3-4 दिनों में जिस प्रकार से जो बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई थी, और कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी से राहत जो है वो जरूर मिली थी। लेकिन मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से जो इस प्रकार से जो अलर्ट किया गया है कि अब जो है एक सप्ताह तक जो है कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी होगी। उसमें भी कम से कम 3 से 4 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ेगा। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने से जो है जहाँ गर्मी जिस प्रकार से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि मौसम विभाग के ये भी मानना है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो सीमांत जनपद हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरकाशी हो, बागेश्वर हो या चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, उन जगहों पर हल्की छुटपुट बारिश जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। तो उससे थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में हल्का सा राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो हीट वेव का जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ने की उम्मीद जो है वो लग रही है। हालांकि एक सप्ताह के बाद जो है कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से जो जंगलों में जिस तरीके से जो आग लग रही है उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से जो बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा आग पर काबू पाया गया था। लेकिन फिर से जो है जिस प्रकार से जो तेज गर्मी जिस प्रकार से जो हो रही है, ऐसे में जंगलों में आग बढ़ने की जो घटनाएं हैं वो फिर से जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि पूरी तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खुद वन विभाग के कर्मचारी जो है पूरी तरीके से जो है तैयार हैं। हालांकि क्विक रिस्पांस टीम जो है जिस प्रकार से जो बनाई गई है वो भी पूरी तरीके से जो है अपने अपने जगहों पर जो है पूरी तरीके से तैयार है। इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से तैयार रखे गए हैं। लेकिन फिर से ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जिस तरीके से यहाँ पर आग की घटनाएं जिस प्रकार से जो बढ़ती है और जिस तरीके से जो है जब आग लगती है तो उसको बुझाने में जो है जिस तरीके से जो कठिनाइयां होती है, उससे ये लग रहा है कि अगर तेज गर्मी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आग की घटनाओं में भी ज्यादातर बढ़ोतरी जो है फिर से देखी जा सकती है। क्योंकि हमने ये देखा कि इस साल जो है जब लगभग जो है 1500 से 1600 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हुआ है, और खासतौर पर कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा जंगल जो है वो खाक हुए हैं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से जो बारिश की जो काफी कम संभावनाएं रही, और दूसरी ओर जिस तरीके से जो भीषण गर्मी जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस बार देखी गई, कहीं ना कहीं इसका भी असर देखने को मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा जिस तरीके से जो है पिकनिक मनाने के लिए जो दूर दराज और ऐसे स्पॉट को जो है वहां पर ऐसे स्पॉटों पर गए जहां पर जो है हालांकि ठंडा या ठंडी हवाएं जिस प्रकार से जो चलती है उन जगहों पर घूमने के लिए जिस प्रकार से पर्यटक आते थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे अराजक तत्व भी थे जिनके द्वारा जो है जंगलों में आग लगाया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई भी की गई। अकेले अगर चमोली जनपद की बात की जाए तो 17 से 18 लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब फिर से अगर गर्मी बढ़ेगी
जाएंगे और इस तरीके से जंगलों में अगर आग भूपिंदर, लगने बिल्कुल की देखिए संभावना जो अगर बढ़ती है वन तो अग्नि कहीं की ना कहीं घटनाएं हैं घटनाएं वो जो है तो वो सामने ज्यादा आएंगी ही बढ़ सकती गर्मी है। बढ़ने से। इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यटन पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में लोग पहाड़ों पर जाने के लिए या फिर ठंडक महसूस करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटन पर इसका कितना असर दिखाई दे सकता है? देखिए अगर ज़्यादा गर्मी अगर बढ़ती है तो जिस प्रकार से जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी जगह है जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तो वहां पर तेजी से जो है पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आएंगे। हालांकि अगर उत्तराखंड को छोड़कर जो बाहरी राज्यों की अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर जो है भीषण गर्मी का शिकार जो है लोग हो रहे हैं। जिस प्रकार से ज़्यादा गर्मी जिस प्रकार से जो बढ़ रही है तो अकेले अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून जनपद के जो मसूरी है, चक्राता हैं या टिहरी के धनोल्टी क्षेत्र हैं, ये जो काफ़ी नज़दीक देहरादून से हैं, तो इन जगहों पर ज़्यादातर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। वहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक जो है वो घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जो चल रही है, चारधाम यात्रा के साथ साथ जो है कई ऐसे पर्यटक स्थल भी हैं जहां पर पर्यटक जो है वो घूमने के लिए जा सकते हैं। चोपता है, ओली है, इन जगहों पर घूमने के लिए जो है वो जा सकते हैं। जिस प्रकार से अगर कुमाऊं के पिथौरागढ़, जिस प्रकार से ओम पर्वत, इन जगहों पर जो है घूमने के लिए पर्यटक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। गर्मी बढ़ने से वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी, साथ ही साथ पर्यटन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।